मनोरमा देवी बेलागंज से थी और सुरेंद्र यादव के सुपुत्र भी बेलागंज से खड़े थे और वहां पर एक मोहम्मद अमजद भी उम्मीदवार थे। मेरे पास जो खबर है, सूचना है, वो ये है कि बेलागंज में यादवों का भी वोट बटा है, क्योंकि जेडीयू से भी यादव के उम्मीदवार खड़ी थी और सुरेंद्र यादव के बेटे आरजेडी से खड़े थे, इसलिए यादवों का वोट बटा है। जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है तो मोहम्मद अमजद कोई नया नाम नहीं है उस इलाके के लिए। वो जरूर जन स्वराज पार्टी से खड़े हुए हैं, लेकिन वो पहले भी जेडीयू से भी चुनाव लड़ चुके हैं और तकरीबन 48,000 वोट ला चुके हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद अमजद 10,000 से ज्यादा वोट ला रहे हैं, तकरीबन 15,000 के आसपास उनको वोट पड़ने जा रहा है, यादवों का वोट बट रहा है, यह बात साफ कही जा रही। और तीसरी एक बात कही जा रही है कि इस उपचुनाव में एनडीए ने इंश्योर किया कि एनडीए के जितने घटक दल हैं वो साथ दिखाई पड़े और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा साथ दिखाई पड़े। आप देख लीजिए, चिराग पासवान कैंपेन कर रहे थे। यह बात और है कि चिराग पासवान इमामगंज नहीं पहुंचे, तो चिराग और जीतन राम मांझी में कुछ खटपट है, ये तो दिखाई पड़ा, लेकिन ये प्रमुखता से बाहर नहीं है। और एनडीए के तमाम घटक दल, इवन उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही राज्यसभा भेज दिया गया, इसकी भी पॉजिटिव मैसेजिंग हुई और इसका फायदा रामगढ़ में हुआ। और रामगढ़ में कुशवाहा ने एनडीए को वोट दिया, क्योंकि कुशवाहा के बीच में यह मैसेज था कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि रामगढ़ में तो आरजेडी तीसरे नंबर पर जा सकती है। ये बात बड़ी तेजी से सामने आ रही है। और जहां तक सुरेंद्र यादव का इलाका है, जो उनके बेटे विश्वनाथ यादव खड़े हुए हैं, विश्वनाथ सिंह, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 35 साल का रिकॉर्ड है वो टूटने जा रहा है और इस बार मनोरमा देवी जीतने जा रही है। आपके पास प्रदीप झा जी क्या रिपोर्ट है? नहीं, आपके पास पंकज जी जो रिपोर्ट्स हैं उसी पर मेरा भी वही मानना है कि लगभग ये चुनाव का परिणाम जो है 3-1 से उल्टा होने जा रहा है, जिस बात की पूरी संभावना है। एक सीट है जहां इमामगंज, जिसकी चर्चा आप संजय जी ने भी की, आपने भी किया, कि इमामगंज में एक थोड़ा सा जो है डाउट्स है कि वहां पर दीपा माझी निकाल पाएंगी या नहीं निकाल पाएंगी। लेकिन अगर इस परिणाम का अगर हम विश्लेषण करें पंकज जी, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है आपको दिखेगा पिछले लोकसभा चुनाव से ही। उसी समय से आरजेडी का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में ही क्षरण की शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी ने अपनी तरफ से तो प्रयास किया कि माई को हम एक्सपेंड करें, कुशवाहा जाति को जोड़ने का प्रयास किया, अशोक महतो के द्वारा जो है कुर्मी जाति को अपने पाले में लाने का प्रयास किया। कई ऐसे उम्मीदवार जो अति पिछड़ी जाति से थी, चाहे वो पूर्णिया में बीमा भारती हो, चाहे फिर एक सामान्य सीट पर भी महादलित उम्मीदवार सुपौल में देने की बात हो, तो आरजेडी ने एक तरफ से प्रयास किया कि अपना जो आधार है उसको एक्सपेंड करें। लेकिन हुआ उल्टा क्या हुआ कि आरजेडी का जो पुराना जो आधार वोट है, माई समीकरण, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं कि 2005 के बाद जो है लालू यादव के पास, आरजेडी के पास केवल माई बच गए और सभी जो सामाजिक वर्ग थे वो सब के सब जो है लालू प्रसाद यादव को छोड़कर निकल गए। तो इस माई में ही जो है ये क्षरण शुरुआत हो गई। उसका उदाहरण के लिए कई ऐसे लोकसभा सीट हम लोगों ने देखा जहां पर कि आरजेडी की अपेक्षा के विपरीत रहा। उसके अगर मूल जड़ पे अगर हम देखें अगर पंकज जी, तो सबसे बड़ा कारण रहा कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि आप देखिए कि दरभंगा लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से ललित यादव को उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने, तो ललित यादव के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई, दो तरफा प्रतिक्रिया हुई। एक प्रतिक्रिया क्या हुई कि मुसलमानों को लगता था कि वहां वो सीट जो है अली अशरफ फातमी का है, वो सीट मुस्लिम उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। लेकिन वहां से ललित यादव लगातार, वहां देखेंगे हम अगर तो 90 से लेकर शकीलुर रहमान से लेकर जो है अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी तक लगातार दरभंगा से जो है जनता दल हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही हुआ करता था। पहली बार यादव जाति से उम्मीदवार आ गए, लेकिन यादव जाति से भी आए तो फिर अपराधी एक बाहुबली ललित यादव को टिकट दे देना जो है वो उसका असर दोहरा हुआ कि एक तो मुसलमान अग्रेसिव नहीं रहा आरजेडी के पक्ष में, और जो यादव समाज में भी जो अपेक्षा कर रहे थे कि कोई
इस तरह का उम्मीदवार आएगा जो कि एक सामान्य राजनीतिक कह सकते हैं आपकी, जिसकी छवि जो है बाहुबली की नहीं हो, तो वैसा उम्मीदवार आएगा तो उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ कि जो लोग जो आरजेडी के शासन में आने से डरने वाला जो समाज है, चूंकि आरजेडी को देखेंगे आप, आरजेडी की जो 2005 के बाद सबसे बुरी स्थिति हो रही है, इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब कभी भी बिहार में अधिकतर समाज के वर्ग को लगता है कि आरजेडी सत्ता में आ रही है, तो फिर वो एकजुट हो जाते हैं आरजेडी के खिलाफ। पंकज जी,